हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अपनी पिछली वीडियोस में इसी प्लेलिस्ट की हमने डिस्कस किया था व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज स्टिमुला, एंड देन हमने सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, फिर सीएनएस, पीएनएस, एंड वी टॉक्ड अबाउट ब्रेन इन वेरी डिटेल, एंड देन द पीएनएस वी टॉक्ड अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी सो काइंडली गो एंड वॉच इट। नाउ टुडे आज की वीडियो में हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन की। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द थिंग इज कि ये बटरफ्लाई शेप्ड है, थिक है, वाइटिश है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अराइजेस फ्रॉम मेडुला, ये हम अपनी ब्रेन की वीडियो में पढ़ चुके हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गया, एंड एक्सटेंड्स डाउन थ्रू द वर्टेब्रल कॉलम। तो फिर वर्टेब्रल कॉलम के अंदर ये पूरा एक्सटेंड होता है। ठीक है, नाउ सबसे पहले तो हम ये चीज देखेंगे कि इसको बटरफ्लाई शेप्ड क्यों कह रहे हैं। लेट मी शो यू अ डायग्राम। देयर इज अ डायग्राम। सो ये जो डायग्राम है ये सिंपल आपको नजर आ रही होगी, ये बिल्कुल बटरफ्लाई की शेप में है। इफ आई कैन शो यू गाइस हियर, ये अगर आप देखें सो ये क्या है, बिल्कुल बटरफ्लाई के शेप में है। ठीक है, सो इसी वजह से इसको बटरफ्लाई शेप कह रहे। एंड इफ यू सी तो ये काफी थिक है, और इसका जो आउटर रीजन है वो फिर वाइट है पूरा। ठीक है, सो ये देखने में बाहर से तो वाइट ही लगेगा। ठीक है, एंड फर्दर मोर लॉन्ग ट्यूब है, लाइक मेडुला ऑब्लोंगाटा से शुरू होके हमारे सैक्रम तक ये जाता है पूरा एक्सटेंड डाउन। ठीक है, पूरे वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर। नाउ अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें, सो ब्रेन में क्या होता था, ब्रेन में आउटर पोर्शन वाज ग्रे मैटर, बट यहाँ पे उसका ऑपोजिट है। यहाँ पे आउटर पोर्शन व्हाइट मैटर है, कि इनर पोर्शन जो है वो हमारे पास ग्रे मैटर है। जस्ट आपको अगर ब्रेन का याद है तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट है। उसकी लॉजिक हमने पढ़ ली थी कि भाई why the outer part in the brain was gray and why the inner part was white. Similarly हम यहाँ पे भी देखते हैं, let me show you। यहाँ पे अगर हम देखें सो अंदर का जो रीजन है, ये वाला रीजन ये ग्रे कलर का है। बाहर का रीजन इन्होंने लाइट लाइट ब्राउनिश हो गया, बट इट इज समवट लाइक वाइट इन कलर। ओके, सो अब इफ वी रिमेम्बर, अगर हमें याद हो, so उसमें क्या होता था कि बाहर की जगह ग्रे होती थी इन द ब्रेन, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रेन। सो वो क्यों होती थी, क्योंकि वहां पे सेल बॉडी होती थी। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके अंदर सेल बॉडीज इनवर्ड होती है, जबकि सेल प्रोसेसेस बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, सो जिसकी वजह से सारे सेल बॉडी जब अंदर होंगे तो वो ग्रेइश हो जाएगा, सारे सेल प्रोसेसेस बाहर होंगे तो वो जगह व्हाइटिश हो जाएगी। देयर इज अ सिंपल रीजन। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर्स, और ब्रेन की तरह ही ये मेनिंजेस में जो है वो रैप्ड होता है, यानी मेनिंजेस के लेयर न सिर्फ ब्रेन में होते हैं बल्कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी पाए जाते हैं। एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसके बारे में मैं बात की थी कि वेंट्रिकल्स एंड एम्प्टी कैविटीज में पाए जाते हैं, सिमिलरली ये सेम फ्लूइड हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, जो कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ एज लुब्रिकेंट एक्ट करता है। ठीक है, एंड अगर इसके फंक्शनल रोल्स की बात करें, सो एट योर लेवल हम इसके दो मेन फंक्शनल रोल्स के बारे में बात करते हैं। जिस तरह हम ब्रेन को हमने कहा था कि वो कंट्रोल सेंटर है, एंड मैंने पिछली वीडियो में अपनी यही कहा था कि फॉर सम केसेस हम क्या कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड भी इज अ कंट्रोल सेंटर। तो यहाँ पे इन्होंने इसको इधर मिनी कंट्रोल सेंटर कहा है फॉर फ्यू रिफ्लेक्सेस, यानी कुछ रिफ्लेक्सेस में स्पाइनल कॉर्ड खुद ब खुद जो है वो कंट्रोल सेंटर के तौर पर एक्ट करता है, और मैसेजेस ब्रेन के पास नहीं पहुंचाता बल्कि उसको खुद ब खुद जो है कॉप अप कर लेता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्स काफी जल्दी होती है, उसको उसी वक्त रिस्पॉन्ड करना होता है। सो वो उस वक्त रिस्पॉन्ड कर देता है, एंड लेटर ऑन वो जरूर ब्रेन को बताता है कि हाँ ये रिस्पॉन्स शो कर दिया गया है, और अगर कोई और उसके रिलेटेड वो जो रिस्पॉन्स हमने शो किया है उसको एक्यूमुलेट करने के लिए और चीजें करनी है तो वो ब्रेन डिसाइड करेगा देन। अच्छा, इट आल्सो एक्ट एज एक्सप्रेस वे फॉर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड वाइस वर्सा। कोई भी स्टिमुलस हमारे स्पाइनल कॉर्ड से पास होकर ब्रेन के पास जाता है, इन इन केस अगर वो हमारे हेड से नीचे का है। ठीक है, अगर हेड के आसपास है, फेस में है, तो वो डायरेक्ट ब्रेन के नर्व्स के थ्रू ब्रेन में चला जाता है। बट अगर वो इससे नीचे है सो ये एज एक्सप्रेस वे एक्ट करता है फॉर द लेग्स, फॉर द हिप रीजन एंड फॉर द एब्डोमेन रीजन। यहाँ से सारे स्टिमुलस आपके हैंड्स वगैरह वो सारे एज एक्सप्रेस वे एक्ट करते हैं उन स्टिमुलस को या रिस्पॉन्स को जो है वो टू टू द इफेक्टर्स या फ्रॉम द स्टिमुलस, जो है जो आपके रिसीवर्स है ऑफ द स्टिमुलस, उनके उनसे लेके एज एक्सप्रेस वे एक्ट करके उनको ब्रेन तक पहुंचाता है, या ब्रेन से रिस्पॉन्स
लेके वो एफेक्टर मसल या एफेक्टर ग्लैंड तक पहुंचाता है। सो दीज वर ऑल द लिटिल डिटेल जो कि आपके लेवल के लिए इनफ है। हम इसका ज़रूर एक दफ़ा डायग्राम लगेंगे which would be sorry so this is the diagram। जैसे हमने बात की this is the brain। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेन है, यहाँ पे ये ब्रेन स्टेम, ये सेरेबेलम और ये सेरेब्रम, इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। बट फ्रॉम दिस द मेडुला ऑब्लोंगाटा, यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगाटा है, वहाँ से स्टार्ट होगी ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो ये मूव ऑन कर रहा है। सो दिस इज अ वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर, इसीलिए वहाँ पे लिखा गया था लॉन्ग स्ट्रक्चर का। एंड क्रॉस सेक्शनली ये बटरफ्लाई शेप्ड है एंड इट्स अ वेरी थिक, ठीक है, बहुत थिक है। और हमने मेन जो बात और कही थी वो ये थी कि आउटर रीजन इज वाइटिश व्हाइल द इनर रीजन इज ग्रेश, और उसका भी लॉजिक हमने समझा दिया। सो आई थिंक इट वाज इनफ फॉर योर लेवल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। डू सब्सक्राइब, डू लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।